श्री हरिओम। ओम आनंद में, ओम शांति में। प्रयागराज कुंभ मेला के रात्रिकालीन पहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने इस वीडियो में आपको कुंभ मेला परिक्षेत्र का रात्रिकालीन दृश्य विभिन्न एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो है कि आपको इसके साथ साथ यदि आप कुंभ मेला में आ रहे हैं तो कुछ जानकारियां आपके लिए रखना जरूरी है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं यह शास्त्री ब्रिज का है, जो जीटी रोड जिसको कहते हैं। और यह जो है कि इलाहाबाद से बनारस को जोड़ता है। यह मेरी जो गाड़ी है यह जो है कि झूंसी की तरफ से, मतलब बनारस की तरफ से इलाहाबाद की तरफ आ रही है। यदि आप बनारस की तरफ से आते हैं तो गोरखपुर या बनारस की तरफ से आते हैं तो इसी ब्रिज का सहारा लेकर के आपको संगम तक जो है कि पहुंचना पड़ेगा। और यदि इस ब्रिज के पहले आप ये झूंसी में उतर जाते हैं तो झूंसी में से जो है कि पीपा का जो पुल है, पांटून पुल जिसे कहते हैं, उस पुल के सहारे भी आप संगम पहुंच सकते हैं। जो आप लेफ्ट साइड में नज़ारा देख रहे हैं वो संगम नोज का ही है दृश्य, जो कि इस ब्रिज पर आप जो है कि लगभग, ये मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर के रफ्तार से लगभग चल रही है। और आप देख सकते हैं कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के बीच में है ये पुल। और इतने बड़े एरिया में है जो है कि दोनों क्षेत्र में दोनों तरफ जो है कि मेला लगता है। आपकी नज़र जहाँ तक आपकी जा रही है वहाँ तक आपको लाइट ही लाइट दिखेगी, क्योंकि वहाँ तक जो है कि मेला लगता है। दोस्तों, यह जो है कि मेला परिक्षेत्र इतना बड़ा है कि करोड़ों की जनसंख्या इसमें समा जाती है, पता नहीं चलता। इतनी बड़ी एरिया किसी भी महाकुंभ में या किसी भी मेले में नहीं नजर आती, इसीलिए इसको जो है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है कि मेला भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो है कि ओवर ब्रिज के बारे में आपको बता दो कि इस ओवर ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही इलाहाबाद शहर आ जाता है। और इलाहाबाद शहर के जैसे ही प्रवेश करेंगे वहाँ पर अलोपी बाग मंदिर जिसे चुंगी कहते हैं और संगम का प्रवेश द्वार भी जिसे कहते हैं वहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। और वहीं से आपको रास्ता मिलेगा संगम की ओर जाने का। लेकिन आप इस ब्रिज के सहारे यदि गोरखपुर या बनारस की तरफ से आ रहे हैं तो बिना इस ब्रिज के सहारे आप जो है कि झूसी में उतर कर भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इसके पुल के बारे में आपको बता दूं कि कभी कभी शहर में आप आ जाते हैं कानपुर रोड से या नैनी से या फाफामऊ की तरफ से, लखनऊ के मार्ग से कभी कभी शहर में आ जाते हैं। और जो है कि कभी कभी इस ब्रिज के सहारे जो है कि झूसी की तरफ भेज दिया जाता है, क्योंकि जो है कि संगम नोड पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इसी ब्रिज के सहारे जो है कि झूसी की तरफ भेज करके झूसी की तरफ से जो है कि संगम में आपको प्रवेश दिलाया जाता है। फिर संगम की तरफ से नहाने के बाद जो है कि मेन संगम का जो द्वार है चुंगी जिसे अलोपी बाग मंदिर कहते हैं उधर से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए इसका जो है कि सहारा आपको लेना पड़े या प्रशासन द्वारा इस तरफ भेजा जाने की कोशिश किया जाए तो आप इसका अतिक्रमण न करें। ये मान चलिए कि आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ सकता है ज़्यादा। तो इतना हिम्मत बनाए रखें कि 2 से 2.5 किलोमीटर तक की यात्रा जो है कि शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो कर सकें। तो दोस्तों, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये लाइट वो है मेला परिक्षेत्र के, जहाँ पर बिजली के पोल तक को भी झालरों से सजा दिया गया है। और ये वही जगह है जहाँ पर विभिन्न तरह की दुकानें लगती हैं, झूला लगता है, मेला लगता है, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। बाएं साइड में जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके साथ साथ कि शहर के बहुत से स्थानों को जैसा कि आप देख रहे हैं सजावट की जा रही है आपके स्वागत के लिए। बहुत से लोग अपने मकानों को भी कुछ इस तरह से सजा रहे हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। रात में रात्रिकालीन बेला में आप आते हैं तो यह नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जगह जगह पर, हर परिक्षेत्र में। यदि आप नहीं आ पाते हैं रात्रिकालीन में तो आपको जो है कि ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इसी तरह का कुछ शहर दिखाई दे रहा है, इसमें शहर के विभिन्न कोनों में इसी तरह की सजावट की जा रही है। मित्रों, यह संगम का मुख्य मार्ग है। यदि आप शहर में कहीं से भी आते हैं, चाहे लखनऊ मार्ग से, चाहे कानपुर मार्ग से, या बनारस मार्ग से, या मिर्ज़ापुर मार्ग से, या हवाई मार्ग से, या जल थल नभ किसी भी मार्ग से आते हैं तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। ये संगम का मुख्य प्रवेश द्वार है जो आप देख रहे हैं। इसका नाम है अलोपी बाग मंदिर चौराहा, या जिसे चुंगी भी कहते हैं। यहाँ के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सिटी बस आप देख रहे हैं, सिटी बस भी जा रही है। सिटी बस जो है कि टेम्पो, हर तरह का साधन यहाँ पर आने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ से उतरने के बाद आपको, ये शाही स्नान के दिन आते हैं तो यह इसके पहले ही आपको रोक लिया जाएगा। और यहाँ से आपको पैदल मेला परिक्षेत्र में 3 किलोमीटर, जहाँ की ये देख रहे हैं लाइट, वहाँ का किलोमीटर 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको पैदल जाना पड़ेगा।
दोस्तों ये मेला का रात्रिकालीन पहर है। आपको इसमें लगभग 12-1 बज रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इस समय लाइटें लग चुकी हैं और जो है कि डिवाइड धूम का आवंटन किया जा चुका है। अब इसमें टेंट जो वाले हैं, जो कल्पवासी हैं या संस्थान हैं, वो सब आना प्रारंभ हो गए हैं धीरे धीरे। अभी आपको इधर जो दिखाई दे रहा है आगे, वह संगम का पूरा पूरा परिक्षेत्र है। दोस्तों आप जो है कि कभी भी आप यदि आते हैं तो वहाँ से चुंगी से आपको यहाँ तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है। आपको पैदल आना पड़ेगा। लेकिन यदि ये आप देख रहे हैं कि ये गंगा जी में बनाया हुआ पीपा पुल है जगह जगह पर, जिसे पांटून पुल भी कहते हैं, और ये रोड है, सड़क है। आप यहाँ का आप नज़ारा आप देख सकते हैं कि लोग, ये सेल्फी पॉइंट भी बन गया है और यहाँ पर लोग सेल्फी भी रात्रिकालीन बेला में 10, 11, 12 बजे तक लेते रहते हैं। तो इस तरह से जुगनू की तरह जगमगाता हुआ जो है कि यह संगम का परिक्षेत्र जो है कि हर किसी को रात्रि में जो है कि मोहित कर लेता है। बहुत से लोग इसका नज़ारा रात्रि में जो है कि देखने के लिए आते हैं शास्त्री पुल पर। मित्रों, आप कुंभ मेले के रात्रिकालीन पहर का जो है कि लाइटों का जो है कि अवलोकन करें। मैं आपको इसके साथ साथ कुछ जानकारी भी देता चलूं। मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सर वहां पर मोबाइल नेटवर्क की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो मेला में परिक्षेत्र में कहीं भूल जाते हैं तो हम लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 20 सेक्टर बनाए गए हैं दोस्तों मेला परिक्षेत्र में, और सभी 20 सेक्टर में हर 100-150 मीटर की दूरी पर जो है कि सभी मोबाइलों का टावर लगाए जा चुके हैं। मैं पूरे मेला परिक्षेत्र में घूम चुका हूं और हर जगह जो है कि अच्छा में जो है कि फुल नेटवर्क काम कर रहा है दोस्तों। तो इसकी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, जहां तक मुझे आशा है। और दोस्तों इसके साथ साथ बता दूं कि ये जो मुख्य स्नान पर्व है, जैसे 15 जनवरी हुआ, 21 जनवरी हुआ, 4 फरवरी हुआ, 10 फरवरी हुआ, 21 फरवरी हुआ, 4 मार्च हुआ, 3 स्नान पर्वों के दिन अपने बच्चों के साथ न आए। बच्चों को के लिए काफ़ी खतरा है क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस स्नान पर्व के दिन आप संगम नोच पर जाने का प्रयास न करें, क्योंकि संगम नोच पर सभी अखाड़ों के जो शाही स्नान होते हैं सबका समय निर्धारित रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी लोग दब जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जाने का प्रयास न करें। हाँ, आसानी से कोई सुविधा आपको मिलती है और जो है कि प्रशासन आपको सुविधा देता है वहाँ जाने के लिए, तो आप जो है कि जा सकते हैं, नहा सकते हैं। अन्यथा जो है कि किसी भी रास्ते का अतिक्रमण न करें। जाने के लिए रास्ता अलग है, आने के लिए रास्ता अलग है। पीपा का पुल, पांटून का पुल भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी जा रही है वो जाने के लिए है और उसके बगल में आने के लिए होता है। हर जगह जो है कि 2-2 पांटून पुल बनाए गए हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए। तो कहीं भी किसी का अतिक्रमण न करें तो आपको कोई दुर्घटना नहीं होगी। अब कहीं भी कोई जो है कि आप अतिक्रमण करते हैं तभी दुर्घटना के लोग शिकार होते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि लोग मेला में आकर बसने लगे हैं। बहुत से कल्पवासी आकर बस चुके हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि खाना पीना बना रहे हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि बिजली के पोल तक में भी झालर लगाया गया है। ये पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि जब जो है कि किसी भी महाकुंभ में इस तरह की इतनी व्यवस्था हुई है। दोस्तों मैं इलाहाबाद से 1995 से रह रहा हूँ और मैंने इसके पहले इतनी व्यवस्था कभी नहीं देखी थी। और लैट्रिन बाथरूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ पर जो है कि आपको बता दूं कि सभी 20 सेक्टर में 1,37,000 लैट्रिन बाथरूम पहले लगाए जा चुके हैं। आप कहीं भी हर पग पग पर आपको लैट्रिन बाथरूम मिलेगा, पानी के साथ मिलेगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रैन बसेरा है, किसी के पास पैसा नहीं है तो रैन बसेरे में फ्री में रह सकता है। जो स्टेशनों पर, जंक्शनों पर, हर जगह जो है कि आपको मिलेगी। मेरा परिक्षेत्र मिलेगा, पुआल इसमें बिछा है। हाँ, आपको अपने बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कंबल जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर रात्रिकालीन जो है कि जो टेम्परेचर है इस समय का 5 डिग्री हो गया है, 5 से 6 डिग्री के बीच में चल रहा है। और मेला जब स्टार्ट होता है दोस्तों तो उसमें 3 डिग्री तक, 2 डिग्री तक भी टेम्परेचर कभी कभी आ जाता है। तो इसलिए अपने ओढ़ने के लिए जरूर व्यवस्था करें, बिछाने के लिए जरूर व्यवस्था करें और कभी भी नियमों का उल्लंघन न करें। दोस्तों देख रहे हैं कि ये रात्रिकालीन नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। यह मेले का मुख्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो है कि भूमि का आवंटन हो चुका है और जो है कि अब जो है कि संस्थाएं यहाँ पर आना कुछ दिन में प्रारंभ हो जाएंगी और लगभग 1 जनवरी तक सभी टेंट लग जाएंगे। दोस्तों अब ये दोनों तरफ, जो ये शास्त्री पुल के दोनों तरफ जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है वहाँ तक जो है कि लाइट जो है कि जुगनू की तरह जगमगाते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।